कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत एक साधारण क्लिक से होती है। ये कहानी है आदित्य और एमिली की, जिनके प्यार की परिभाषा तब बदल गई जब एक ऑनलाइन कनेक्शन असली जिंदगी का हिस्सा बन गया। हमारी आज की कहानी का नाम है एक क्लिक की दूरी। आदित्य बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। एमिली सिडनी में ग्राफिक डिजाइनर। एक ऑनलाइन फोटोग्राफी ग्रुप में आदित्य की नजर एक फोटो पर पड़ी। आदित्य ने उस फोटोग्राफर को डीएम किया। वाह, यह सनसेट फोटो तो कमाल की है। कहाँ की है ये? वो फोटोग्राफर एमिली थी। उसने आदित्य के डीएम का मैसेज किया। थैंक यू, ये सिडनी हार्बर की है। और आपकी प्रोफाइल पिक भी तो बैंगलोर का सनराइज है ना। धीरे धीरे उनकी बातचीत रोज की आदत बन गई। हर रात वो चैट करते, अपने दिन के बारे में बातें करते। आदित्य ने कहा, आज बैंगलोर में बारिश हो रही है। एमिली का जवाब आया, यहाँ सिडनी में तो धूप खिली हुई है, पर तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि जैसे यहाँ भी बारिश हो रही हो। 6 महीने के बाद आदित्य ने पहली बार वॉइस नोट भेजा। हेलो एमिली, मैं आदित्य। एमिली ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने सोची थी। और तुम्हारी आवाज लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूं, आदित्य ने जवाब दिया। उसके बाद उनकी बातों का सिलसिला ऑडियो और वीडियो दोनों कॉल्स पे चलने लगा, पर हमेशा कुछ न कुछ छुपाकर। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं आदित्य, एमिली ने कहा। और तुम्हारी मुस्कुराहट, वो मेरे दिन की सबसे खूबसूरत चीज है, आदित्य का जवाब था। दोनों ने ही एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखा था। कभी वो आंखों से बात करते तो कभी होठों से। एक दिन आदित्य को सिंगापुर में एक टेक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। संयोग से एमिली को भी वहां एक डिजाइन वर्कशॉप में हिस्सा लेना था। सिंगापुर के गार्डन्स बाय द वे में घूमते हुए एमिली के पास एक फोन आया। एमिली फोन पर कहती है, हाँ माँ, मैं सिंगापुर पहुंच गई हूँ। कल वर्कशॉप है, थोड़ा बिजी दिन रहेगा। तभी एमिली की नजर एक लड़के पर पड़ी जो क्लाउड फॉरेस्ट की तस्वीरें खींच रहा था। वाह, ये जगह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी एमिली ने बताई थी। वो लड़का आदित्य ही था जो अपने आप से बातें कर रहा था। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक ही शेल्टर की ओर भागे। एमिली आदित्य से टकरा कर बोली, ओह सॉरी। कोई बात नहीं, आप ठीक तो हैं, आदित्य ने कहा। उनकी नजरें मिली। कुछ पल के लिए दोनों स्तब्ध रह गए। एमिली ने कहा, आपकी आवाज। और आदित्य बोला, और आपकी आंखें, मैं इन्हें पहचानता हूं। वे दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन दोस्ती सच्ची हो सकती है? एमिली ने आदित्य से पूछा। मेरी एक ऑनलाइन दोस्त है, वो मेरी जिंदगी बदल चुकी है, आदित्य का जवाब था। कुछ समय बातचीत के बाद आदित्य ने एमिली से कहा, एमिली, अगर मैं सही हूं तो आपके सुबह की कॉफी के बिना दिन आपका शुरू नहीं होता।
और आप हमेशा रात को चाय पीते हैं, एमिली का जवाब था। एक पल के लिए समय थम सा गया। तुम सच में आदित्य हो? एमिली ने कहा। हाँ, और तुम वही एमिली हो जिसकी आवाज़ सुनकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है, आदित्य का जवाब था। वे एक दूसरे को देखते रह गए और फिर गले मिले। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोचती थी, एमिली ने कहा। तो आदित्य का जवाब था, और तुम तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। उस रात उन्होंने साथ में डिनर किया और सुबह तक बातें करी। आज 8 साल बाद एमिली और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम उन्होंने आन्या रखा है। वो दोनों बैंगलोर और सिडनी में अपना समय बिताते हैं और हर साल आन्या के साथ सिंगापुर में उस जगह जरूर जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। कभी सोचा था कि एक ऑनलाइन मैसेज हमारी जिंदगी बदल देगा? एमिली ने आदित्य से पूछा। तो आदित्य का जवाब था, मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। तो दोस्तों, प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती, न देश की न दूरी की। बस दो दिलों का जुड़ाव जरूरी होता है। याद रखिए, कभी कभी जीवन के सुंदर रिश्ते जो सबसे सुंदर होते हैं हमारे इंतजार में होते हैं। शायद कोई आपकी प्रोफाइल पिक देखकर मुस्कुरा रहा हो, या कोई आपके मैसेज का जवाब देने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। तो सो जाइए और सपना देखिए, उस प्यार का जो सीमाओं को पार करे, उस कनेक्शन का जो दूरियों को मिटा दे, उस रिश्ते का जो एक क्लिक से शुरू होकर जिंदगी भर का साथ बन जाए। और जानिए कि आपकी कहानी भी किसी की प्रतीक्षा में है, आपका सपना भी किसी की दुआ में है, और आपका प्यार भी किसी के इंतजार में है। शुभ रात्रि, और शुभ हो आपके सपनों का सफर जो शायद अगली सुबह एक नई शुरुआत लेकर आए।